अंत का क्यों सोचना, अंत का क्यों सोचना, अरे तो शुरुआत कर तो सही। क्या होगा मरने के बाद, अरे पहले तू मर तो सही। ये सारा जहां होगा तेरा, अगर तेरे हौसले हैं बुलंद। छीन लेगी ये दुनिया सारी खुशियां तेरी, अरे तू बस डर तो सही। जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी यूपी बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए। क्यों आपको डरना नहीं है एग्जाम से। जैसा कि आप लोग एग्जाम चल रहा है यूपी बोर्ड का 16 फेब से, तो ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर बनाया गया है और उस चीज़ को दृष्टिगत करते हुए हमने ये वीडियो अपलोड करने की चेष्टा करी। तो आप लोग एग्ज़ाम में, जैसा कि टेंस हम लोग शुरू किए थे पिछली क्लास में और वो प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड आपका टेंस ट्रांसलेशन, आपका पैराग्राफ, एक इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, दो आपके ट्रांसलेशन आते हैं। उसमें से मैंने सोचा अगर हम प्रेजेंट खत्म कर चुके हैं तो क्यों ना हम एक टेंस को, प्रेजेंट के ही टेंस को हम इसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सिखाएं बोर्ड में, और जो कि आपको एग्जाम में फ्रूटफुल साबित हो। तो मेरी शुभकामनाएं सब बच्चों को हैं जो आपका 24 फेब को आप एग्ज़ाम लगा हुआ है। 10th एंड 12th को जो भी बोर्ड एग्जाम बच्चे अपेयर हो रहे हैं, सबको मेरी तरफ शुभकामनाएं। और आप अच्छे से एग्जाम करिए, बिल्कुल डर निराशा तो रखिए नहीं मन में, और कोशिश करते रहिए। आपको इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही इस समय, आपको ज़्यादा जो सिलेबस आपने दोहरा लिया है उससे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है इस समय आप प्रैक्टिस करें, अनसॉल्व करें, जितना हो सके अनसॉल्व करें। अनसॉल्व करने का फ़ायदा क्या आप पूछेंगे? अनसॉल्व करने का फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि आप अपने क्वेश्चन जो आप रिलेटेड देखेंगे, मानता हूँ कि आपको सेम क्वेश्चन शायद वहाँ पर ना मिले, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन मिल गया, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड आपको तुरंत क्लिक करेगा, नहीं ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है, इसकी रूलिंग ये थी। वो चाहे मैथ्स में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी चीज़ में हो, ग्रामर में तो खासकर अगर आपने कोई टेंस या कोई लाइन पढ़ा है और उसमें थोड़ा सा मीनिंग, मानता हूँ वोकैब आपका कमजोर अगर है तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, बट नॉट मैटर। वोकैब आपको नहीं आ रही, आप उसका सीधा सीधा उसका वही इंग्लिश में लिख दीजिए। अगर एग्जामिनर अच्छा है, उसको पता चला कि टफ है, बच्चों को अंग्रेजी नहीं आ रही, उसने उसी का अंग्रेजी लिख दिया है, नॉट मैटर, आप उसको लिखिए। लेकिन ट्रांसलेशन आपका टेंस एंड वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आपने लगाया है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है, वो आपका सही होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिए और बिल्कुल आराम से पेपर दीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। बच्चे पूरी साल तैयारी करते हैं, लास्ट में एग्जाम टाइम में जाके बीमार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं, रात 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 भर पढ़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। ये सब गलतियां आप ना करें और अच्छे से एग्जाम करें। और मैं सारे गार्जियंस को भी यही सुझाव दूंगा कि अपने बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं। मार्क्स, लेट देम प्रिपेयर फॉर एग्जाम, देन आप देखें एग्जाम में वो अच्छा करेंगे अगर आप ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगे। उनको अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए और उनको अपने हिसाब से क्लासें लेने दीजिए। नाउ विल प्रोसीड इन दिस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ये प्रेजेंट टेंस का ओनली, टोटली बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस, में कोई पास्ट टेंस का वर्ड सेंटेंस नहीं आया हुआ है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, वृक्ष और जंगल हमारे देश की बहुमूल्य निधि हैं। वृक्ष और जंगल हमारे देश की बहुमूल्य निधि हैं। अब देखिए यहाँ पर निधि हैं, आपको ये कोई टेंस पहचान में नहीं है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट है ओनली, ना कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना तो कंटिन्यूअस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर का यूज ही करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट है। तो वृक्ष और जंगल कहता हमारा हो गया, देखिए ध्यान से, वृक्ष ट्रीज एंड फॉरेस्ट, निधि हैं, बहुवचन है ना, तो आर क्या है, बहुमूल्य निधि हैं। बहुमूल्य की अंग्रेजी क्या होती है, आर द वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। निधि की अंग्रेजी क्या होती है, रिसोर्सेज, तो यहां पर हम लिख देंगे रिसोर्सेज।
राइट, एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वृक्ष हमें केवल ईंधन और फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, केवल, बल्कि, नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज आया है। नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज आया है, कंजक्शन। समझ में आ रहा है? केवल और बल्कि। अब परेशान हो गए, कॉमा लगा, इतना बड़ा सेंटेंस कैसे आएगा, तो इस तुरंत क्लिक कर जाए दिमाग। अब ऐसा सेंटेंस अगर आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, कोई भी सेंटेंस रहेगा वो पास्ट का रहेगा, लेकिन आपको फॉर्मेशन पता है, एंड इस तरह बल्कि एंड केवल वाले सेंटेंस है, तो आप समझ में आएगा सर ने ये बताया था और हमको ऐसे करना है। तो नॉट ओनली एंड बट आल्सो का प्रयोग होगा। तो वृक्ष हमें केवल ईंधन और फल ही नहीं देते, तो क्या हो जाएगा, ट्रीज, वृक्ष हमें, तो क्या है, करता क्या है यहां पर, वृक्ष, ट्रीज हमें केवल ईंधन और फल ही नहीं देते, तो क्या हो जाएगा, ट्रीज नॉट ओनली, केवल, ठीक है, इसका अंग्रेजी होगा नॉट ओनली, तो केवल नहीं देते हैं, तो ट्रीज नॉट ओनली गिव, देखिए यहां पर ट्रीज क्या है, बहुवचन यहां यूज हुआ, तो क्या होगा, गिव होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एस नहीं लगेगा, तो ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, क्या दे देते हैं, ईंधन, ईंधन क्या होती है, फ्यूल, फ्यूल एंड नेक्स्ट क्या, फल, फ्यूल एंड फ्रूट्स, कॉमा, बट आल्सो, बल्कि, तो क्या हो जाएगा, बट आल्सो वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, बट आल्सो दे गिव, दे है ना हमें, वे, तो ट्रीज के लिए दे गिव अस, अब इमारती लकड़ी की अंग्रेजी नहीं आती है, तो टिम्बर, क्या है, टिम्बर। अगर आपको वहां पर इमारती लकड़ी टिम्बर याद नहीं आती है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर एग्जाम में, आप सीधा जो आपको वहां समझ में आता है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जो समझ में आता है कि अंग्रेजी वहां पर वुड, लकड़ी की अंग्रेजी तो आती होगी सबको, तो क्या है, वुड आप लिख सकते हैं, और इमारती की क्या लिखेंगे, इमारत, बिल्डिंग, बिल्डिंग वुड, सिंपल। नहीं आता तो नहीं समझ में आ रहा, सीधा इमारती लकड़ी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अस टिम्बर। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि इसको क्वेश्चन को छोड़ के चले जाना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको पूरा, अगर आपको टेंशन आता है आराम से आप करिए, पढ़िए, उसके बाद करिए, ठीक है। गिव अस टिम्बर। अब पॉपुलर की, पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है, तो क्या बनाई जाती है, माचिस, तो माचिस क्या हो गया, कर्ता हो गया, तो माचिस, माचिस की अंग्रेजी क्या होती है, मैच बॉक्स, क्या होती है, मैच बॉक्स, ठीक है, या मैच स्टिक्स, द मैच स्टिक्स, माचिस, द मैच स्टिक्स बनाई जाती हैं, आर मेड ऑफ, सॉरी, वृक्षों की लकड़ी से बनाए, पॉपुलर वृक्ष लकड़ी बनाई जाती है, तो मेड फ्रॉम, किससे, द वुड, लकड़ी से, द वुड ऑफ, किसकी, पॉपुलर वृक्षों की, पॉपुलर, पॉपुलर की अंग्रेजी पॉपुलर ही होगी, वुड ऑफ पॉपुलर, पॉपुलर, ठीक है। ये हो गया आपका, पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से बनाई जाती है। ध्यान देने की बात क्या है, अब आगे क्या कह रहा है ये सेंटेंस, यूकेलिप्टस की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है, तो यूकेलिप्टस की लकड़ी से, अब यहां पर से आया है ना, कागज तैयार किया जाता है, तो कागज क्या हो जाएगी, पेपर इज मेड, क्या हो जाएगा, पेपर इज मेड आउट, मेड आउट ऑफ यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस,
ठीक है, यूकेलिप्टस। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यूकेलिप्टस हो गया यहां पर, ठीक है। अब वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, तो वृक्ष वायु रोकते हैं, बहुवचन, तो ट्रीज क्या हो जाएगा, ट्रीज रोकते हैं, प्रिवेंट, प्रिवेंट वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, को भी रोकते हैं, तो वे मिट्टी कटाव को भी कम करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, कम करते हैं, तो दे, कम करना, रिड्यूस, मिट्टी कटाव अंग्रेजी क्या होगी, सोल इरोजन, सोल इरोजन भी, टू, ठीक है। उसके बाद जहां तक संभव हो हम समय समय पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जहां तक संभव हो सके, तो हम यहां करता कि कौन पेड़ लगाएगा समय से, हम, तो वी शुड, लगाना चाहिए, लगाना मतलब लगाना चाहिए, वी शुड प्लांट, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, टाइम टू टाइम, समय समय पर, टाइम टू टाइम, अधिक से अधिक, एज मच एज पॉसिबल, एज पॉसिबल, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आपका ये पूरा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। प्रेजेंट का हमने एक ट्रांसलेशन कवर किया, और आप इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि हमने कहां से लेके कहां तक किया हुआ है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्लास में आपका ये 4 नंबर या 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी आता है। आप ये मत सोचिए बहुत टफ आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, वो जस्ट आपकी वोकैब एंड आपका टेंस पावर चेक करते हैं एग्जामिनर, और आपको सिंपल ही, उम्मीद करिए कि सिंपल ही आपको ट्रांसलेशन वहां पर पेपर में मिलेगा, ज्यादा टफ नहीं दिया जाता है उसमें, क्या ज्यादा आपको मॉडल्स पेपर्स में आपको टफ दिया जाता है प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन जब आप एग्जाम, रियल एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर आपको आसानी आता है। और उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको एक सबसे बड़ा आता है जो दिक्कत आती है लोगों को, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या है, जो मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कराने के लिए मैं क्या करूंगा आपको एग्जाम से पहले, अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कैसे एप्लीकेशन राइटिंग, बेस्ट एप्लीकेशन राइटिंग कैसे लिखते हैं, और उसमें अच्छे से मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि सर आपको नेक्स्ट क्लास में क्या चाहिए, आपको किस में दिक्कत आ रही है, किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास अकॉर्डिंग योर कमेंट्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन की प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।